ड्राइव पर क्यों आए हैं? मुंबई की भागदौड़ के बीच एक यही जगह है जहां जिंदगी थमी हुई सी लगती है। तो यहाँ बैठकर गहरी गहरी बातें करनी है या समुद्र की लहरों के पास जाना है? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा था कि तुम्हें मेरा मूड ठीक करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी नहीं था तुम मेरे लिए गुंडों से लड़ोगी। मैं तुम्हें यहाँ लाया क्योंकि मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। अब ये मत पूछना कि क्यों। मिस्टर मल्होत्रा, तुम कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे सरप्राइज करने का। किसे पता था खड़ूस अथर्व मल्होत्रा के अंदर एक क्यूट टेडी छुपा होगा। इतना हैंडसम लड़का तुम्हें टेडी बियर नजर आता है? तुम सच में अजीब हो। मैं अजीब नहीं हूँ, बस थोड़ी अलग हूँ। अलग तो तुम हो, बहुत अलग। सबसे खास थोड़ी झल्ली, खूबसूरत, बेबाक सी। मुझे नहीं पता था कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे के तारीफें करना भी लिखा था। शिवानी और अथर्व मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखते हैं। अथर्व शिवानी का हाथ थाम लेता है। दोनों समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। शिवानी अथर्व का हाथ थामकर उसे खींचते हुए पानी की ओर ले जाती है। समुद्र की लहरें दोनों को छू रही थीं। अथर्व कहता है, तुम मुझे पानी में डुबाकर मारना चाहती हो क्या? मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था, तुम एक किलर हो। शिवानी कहती है, वैसे तो आइडिया बुरा नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ रात के अंधेरे में क्या हुआ है। अथर्व कहता है। अच्छा, और तुम जैसी छुई मुई लड़की मुझे पानी में डुबाएगी कैसे? शिवानी अथर्व के चेहरे पर पानी फेंकती है। अथर्व हंसते हुए शिवानी की ओर देखता है। शिवानी नीचे झुककर अथर्व की ओर पानी उछालती है तो अथर्व की हंसी गायब हो जाती है। अथर्व कहता है, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। अथर्व को अपने करीब आता देखकर शिवानी हंसते हुए दौड़ पड़ती है। शिवानी कुछ ही देर जा पाती है कि अथर्व उसे पीछे से पकड़ लेता है। अथर्व कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे इतनी आसानी से बच जाओगी? अब भाग कर दिखाओ। अथर्व शिवानी को नीचे उतार देता है। शिवानी मुड़कर उसकी ओर देखती है। वो शिवानी की कमर पकड़कर शिवानी को अपने और करीब खींच लेता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। अथर्व शिवानी के करीब जाने लगता है। शिवानी की सांसें तेज हो जाती हैं। अथर्व शिवानी के चेहरे को थाम लेता है और धीमे से उसके होंठों को किस कर लेता है। शिवानी अपनी नजरें नीचे किए मन में सोचती है, मैं जानती हूँ ये सब गलत है। अथर्व और मेरे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये सब इतना सही क्यों लग रहा है। शिवानी कहती है, अथर्व, हमें घर चलना चाहिए। अथर्व धीमे से हाँ में सर हिलाता है और दोनों घर के लिए चल देते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। अथर्व उदास निगाहों से उसकी ओर देखता है और